हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी, परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके लिए फिर से ले आए हैं जीरो टू जीनियस क्लास में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। इससे पहले हम इस 5.3 प्रश्नावली के 7 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं ये 8वां प्रश्न हमारा कि 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले वाले 7 प्रश्नों का हल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आज प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखते हैं हल किस प्रकार है। देखिए क्या कहा है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 व 18 है। ठीक है, तो दूसरा पद कितना दिया है? दूसरा पद 14। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? a प्लस डी a2 बराबर, यानी कि दूसरा पद a2 हमारा a प्लस डी लिख सकते हैं। और कितना आ गया? 14। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दीजिए। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है? a3, यानी कि a प्लस 2d। इसे इस प्रकार लिखते हैं। और कितना आ गया ये हमारा? 18। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2 का। अब हम कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर एक क्या है हमारी? ये रही, सॉरी 2 में से, क्योंकि इसका बड़ा मान है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या आई हमारी? a प्लस 2d बराबर 18 की। और समीकरण 1 क्या है हमारी? a प्लस डी बराबर 14 के। तो क्या करेंगे घटाने के लिए? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये प्लस का ए, ये माइनस का ए आपस में कट गए। यहां पे 2d प्लस का, 1d माइनस का, तो प्लस का d आ जाएगा। 18 प्लस है, 14 माइनस है, तो 18 में से 14 जाके 4 बच गया। तो d का मान कितना आ गया हमारा? 4। ये क्या होता है? सार्वअंतर। सार्वांतर। ठीक है। अब इस d के मान को प्रथम पद ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है और योग के फॉर्मूले में हमारा a भी होता है, तो d तो हमें मिल गया। a के लिए अब हम क्या करेंगे? इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए रख के देख लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान, इस d का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो a प्लस समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी? d बराबर 14, ये है ना, तो रख देंगे यहां पे a प्लस डी की जगह क्या रख दें हम? 4 और बराबर 14 के। देखिए ये 4 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा बराबर से उधर। तो 14 माइनस 4 और a बराबर 14 में से जब 4 घटाएंगे 10, तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो ये प्रथम पद आ गया हमारा, ये सार्वांतर आ गया हमारा। और हमें ज्ञात क्या करना है? 51 पदों का योग। तो हम कहेंगे अतः
श्रेणी के अतः एपी के 51 पदों का योग योग का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है योग का सूत्र हमारा? एस एन, यानी कि ये एन है हमारा पदों की संख्या। वो 10 पदों का पूछे, 51 पदों का पूछे, जैसे यहाँ पे 51 पदों का पूछा है तो एन की जगह हमारा 51 आ जाएगा। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से। चलिए अब रखते हैं S 51 पदों का ज्ञात करना है। n/2 यानी कि 51/2 2a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 10, तो यहां पे रख देंगे a का मान 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया हमारा? 4 गुना में 4। सब कुछ अपने फॉर्मूले में रख देंगे। S 51 बराबर 51/2 और ये 2 ढाई 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 और 50 गुना 4 5 चौक 20 यानी कि 200। ये हो गया। देखिए जब 51 में से 1 घटाएंगे तो यहां 50 आ जाएगा और 50 की गुना 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 200 हो गया हमारा। चलिए S 51 बराबर 51/2, अब ये 200 और प्लस 20 कितना हो गया? गुणा में 220। देखिए ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे, 200 हो गया और जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे एक गुणा है यहाँ पे, इस प्रकार से ये आ गया 220। चलिए अब इससे इसे डिवाइड कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 की 0, तो ये कितना आ गया हमारा? S 51 बराबर 51 गुना 110, तो कितना हो गया? 0 की 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो S 51 बराबर यानी कि 51 पदों का योग कितना आया है? 5610। कौन सी श्रेणी का? जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो हम कहेंगे अतः एपी जिसका तीसरा पद, शुरू में दूसरा दिया है दूसरा ही लिखेंगे, जिसका दूसरा पद 14 व तीसरा पद 18 है का 51 पदों का योग 5610 है। ये आ गया। देखिए आपको एक समांतर श्रेणी दी गई जिसमें 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद व तीसरा पद 14 और 18 दे दिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया? दूसरा पद 14 दिया तो दूसरे पद को क्या लिख सकते हो तुम? A2, और इसे क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी बराबर 14। फिर तीसरा पद दिया है 18, A प्लस 2D बराबर 18, तो इसे समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसे 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर D का मान आ गया। ये D का मान हमने वापस समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो यहां से A का मान मिल गया 10। तो हमने योग का फॉर्मूला ज्ञात कर लगा दिया यहाँ पे 51 पदों के योग का, कि n हमारा 51 दे रखा है, A हमारा 10 आ गया और D हमारा आ गया 4। सब कुछ रख दिया तो योग कितना आ गया हमारा? 5610। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। देखिए यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, एक समांतर श्रेणी यानी कि एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है,
17 पदों का योग उसने 289 दे दिया है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। हमें n पदों का योग बताना है। 7 पदों का योग 49 दिया है, 17 पदों का योग 289 दिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं किस प्रकार हल लेके चलते हैं हम। प्रथम 7 पदों का योग, तो लिखेंगे हम प्रथम 7 पदों का योग। प्रथम 7 पदों का योग उसने 49 दिया है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, n पदों का योग। तो क्या बनेगा हमारा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से प्रथम 7 पदों का योग बोला है। चलिए देख लेते हैं कितना दिया है 49, तो एस एन की जगह ये योग दे दिया उसने 49 ये, और कितने पदों का, 7 पदों का, तो एन की वैल्यू हमारी 7/2 और 2a प्लस 7-1 इंटू डी, इस प्रकार से। चलिए 49 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 की गुना डी में तो 6d, ये आ गया। अभी देखिए आगे, ये इधर यहां इसके गुना में है, उधर भाग में चला जाएगा। कैसे, 49 ये नीचे 2 गुना भाग में है, तो ये तो 49 के साथ गुना में आ जाएगा, और 7 इधर इसके साथ गुना में है, ऊपर है, तो ये 49 के नीचे भाग में आ जाएगा, और बराबर हमारा आ गया इधर 2a प्लस 6d। अब देखते हैं 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 सती 49 7 बार, और ये 7 दूनी 14, 7 की गुना 2 में हो गई, और कितना 2a प्लस 6d, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का, और यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, देखिए कैसे, n का मान 7 है, 7 पदों का यानी कि n पदों का, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया योग का। योग के सूत्र में रखने पर हमारा क्या हो गया कि 7/2 इंटू 7-d, 7 में से 1 गया तो 6d हो गया। अब ये इधर इसके साथ गुना में, उधर भाग में चले जाएगा, और नीचे वाला अंक ऊपर गुना में और ऊपर वाला अंक नीचे भाग में। ठीक है, और जब ये नीचे 7 है, ऊपर 49 है, 7 से 49 को हमने डिवाइड कर दिया, 7 सती 49 7 बार हमारा पहाड़ा चला इसमें, और फिर 7 की गुना 2 में कर दी, 7 दूनी 14, इसलिए ये यहाँ पे 14 आ गया, और बराबर 2a प्लस 6d। यहां तक की बात हो गई। अब देखिए उसने एक बात और कही है कि 17 पदों का योग 289 है, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम। क्या कहा है कि 17 पदों का योग 289 है। चलिए अब हम लिखेंगे ये बात, 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो वही बात, फिर से योग का फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, फिर से हम यही बात लिखेंगे। n कितना है 17, टोटल योग एस एन कितना दिया है 289, तो योग दे दिया 289, और बराबर ये कितना n 17 पदों का है ना, n पदों का, तो 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू डी, ये जो कर तू हमारा। चलिए 289 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16, 16 एकम 16, 16d आ गया, 16d आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे किया था हमने, इसको इधर पहुंचा दिया था, तो ये 17/2 है, ये 289 के साथ गुना में चला जाएगा, और 17 भाग में, तो 289 गुणा 2, ये इधर यहां भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, और ये जो गुना में है ये भाग में चला जाएगा, बराबर 2a प्लस 16d।
अब देखिए 17 एकम 17, 28 में से आप 17 घटाइए 11 आ गया और बच गया कितना 9, तो ये हो गया 119 और 119 में 17 से डिवाइड कीजिए, 17 सत्ते 119, तो ये 17 आ गया यहाँ पे, 17 से 289 को डिवाइड कर दिया और जब 17 से 289 को भाग करके 17 आ गया तो इस 17 की गुणा 2 में करेंगे तो 17 दूनी 34 और इधर कितना 2a प्लस 16d, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या कहेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, इसमें से समीकरण 2 में से ये अपनी समीकरण नंबर 1 घटा देंगे। चलिए 2 क्या है हमारी 2a प्लस 16d और बराबर में 34 और 1 क्या है हमारी 2a प्लस 6d और बराबर में 14, तो घटाने के लिए माइनस लगा देंगे, यहाँ पे 2a प्लस का है यहाँ माइनस का है, आपस में समाप्त हो गए, कट गए। 16d प्लस है 6d माइनस है तो बच गए हमारे 10d, प्लस के बच गए बराबर में ले जाएंगे। 34 प्लस है 14 माइनस है, प्लस की संख्या हमारी ज्यादा है तो 34 में से 14 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 20। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ये 10d के साथ गुणा में है, उधर पहुंचा देंगे, भाग में चला जाएगा तो d बराबर 20/10 और 10 दूनी 20, 10 से 20 को भाग कर देंगे और d बराबर आ गया हमारा 2, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, सार्वंतर कितना आया हमारा 2 आ गया। अब चलिए, लेकिन n पदों का योग प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। n तो उसने दे ही रखा है कि n पदों का योग ज्ञात करना है, d आपके पास आ गया है। अभी a के लिए चलते हैं, तो अपनी ये d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो d का मान आया है ना, इसको हम अपनी समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ये जो है। चलिए 2a प्लस 6d बराबर 14, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और d की जगह अब हमें क्या रखना है 2 रखना है। देखो d का मान तो 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14 और 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14 और ये देखिए यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2a बराबर 14 माइनस 12 और 2a बराबर 14 में से 2 घटाएंगे तो 2 और ये 2 इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा तो 2/2 1 आ गया, तो a का मान हमारा 1 आ गया। a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आपके पास a का मान भी है, d का मान भी है, पदों की संख्या भी है n, तो आप योग ज्ञात कर सकते हो। अब लिखेंगे अतः n पदों का योग n पदों का योग कितना Sn बराबर, n की जगह तो n आएगा और n/2 यानी कि n का ज्ञात करना n/2 इंटू 2a, a का मान कितना है हमारा, देखिए हमारा योग का फॉर्मूला क्या है, योग का फॉर्मूला हमारा ये रहा, ये लिखा हमने यहाँ पे लिख के दिखाया, यहाँ पे भी लिख के दिखाया योग का फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम n/2 इंटू 2a, का मान कितना आ रहा है 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, तो गुणे में 2 लिख दिया, तो कितना Sn बराबर n/2, 2 एकम
2, और ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस 2 के अंदर गुना करा देंगे तो कितना, प्लस के 2n, 2 एकम 2 और माइनस के 2, ऐसे हो गया कि नहीं, 2 एकम 2। अब चलिए देख लेते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू, देखिए यहां पर ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये तो आपस में कट गया, अंदर क्या बचा 2n, और जब इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये इसके साथ गुणा में लग जाएगा, तो एस एन बराबर n/2 गुणा 2n। अब यहां पे देखिए ये बटे में 2 है, ऊपर गुणा में 2 है, 2 से 2 कट गया, n की गुणा n में हो जाएगी, और हमारा क्या आएगा, एस एन बराबर n गुणा n, यही तो बचा बस, एक n ये, एक n ये, और एस एन बराबर n स्क्वायर, तो n पदों का योग कितना आ गया, n स्क्वायर। उसने पूछा है n पदों का योग, तो n पदों का योग एस एन कितना आया हमारा, n स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे आया। उसने कहा है कि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 7 पदों का योग उनचास, तो 7 पदों का योग कितना दिया, उनचास, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे क्या आ गई हमें 14 बराबर 2a + 6d, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। फिर दूसरी बात उसने कही है 17 पदों का योग 289 है, फिर हमने 17 पदों का योग 289 है, तो क्या लगाया, इसमें भी योग का फॉर्मूला लगा दिया कि 17 पदों का योग 289 है, तो यहां से हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब हमने क्या कहा, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर हमें डी का मान मिल गया, जो कि डी बराबर आया है 2, जिसे कहते हैं सार्वंतर। अब हम डी के मान को हमने क्या कहा, देखो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब हमने समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखा तो यहां से हमें ए का मान मिल गया, ए बराबर 1, ठीक है। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है, और उसने पूछा है एन पदों का योग, ठीक है, तो हम कहेंगे एन पदों का योग, एन पदों का योग n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी से इसमें रखा, तो हमारा इस प्रकार से एस एन, एन पदों का योग आ गया n स्क्वायर। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बना हुआ है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, दर्शाइए कि a1 a2 ... बनती है, यानी कि एक इस प्रकार से श्रेणी बनती है, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, an ये दे दिया हमें 3 + 4n, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक श्रेणी बनानी है और उसके पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताना है कि ये एक ऐसी समांतर श्रेणी बनती है, तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है, देखिए फर्स्ट में a की n बराबर 3 + 4n ये दिया है हमें, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, n बराबर 1 2 3 रखने पर इस प्रकार से n बराबर क्या रख के देखेंगे हम, 1 2 3, और अपनी श्रेणी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 प्राप्त करने के लिए 3 + 4 गुणा 1 n की जगह रख देंगे, तो कितना आ गया a1 हमारा, 4 एकम 4 और 3 7, तो a1 हमारा आया 7। अब a2 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 3 + a2 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, n बराबर 2 रखने पर, अब रखेंगे हम n बराबर 2 रखने पर, यहां पे n बराबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो a2 हमारा कितना आ जाएगा, 3 + 4, ये प्लस है ना यहाँ पे, 3 + 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो a2 का मान आ गया हमारा 11। तो प्रथम पद 7, दूसरा पद 11, और तीसरे पद के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, n बराबर 3 रखने पर
n बराबर अब हम 3 रखेंगे a3 प्राप्त करने के लिए तीसरा पद। तो 3 गुणा 4, 3 प्लस 4 गुणे 3, इस प्रकार से। तो 3 चौक 12 और 3 15। तो तीसरा पद क्या आ गया हमारा 15। तो हमारी श्रेणी क्या बन चुकी है अगर हम देखें तो 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो गई। उसने कहा है कि दर्शाइए इस प्रकार की श्रेणी बनती है क्या इनसे। तो हमने कहा हाँ इस प्रकार की श्रेणी बनती है। ये दिया है ना, तो हमने रखा n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर। देखिए यहाँ पे हमने n बराबर 1 रखने पर दिखाया, फिर यहाँ पे n बराबर 2 रखने पर दूसरा पद आ गया, n बराबर 3 रखने पर तीसरा पद आ गया। तो श्रेणी बन रही है, चाहे जितने पद बनाते चले जाओ। ठीक है, तो उसने कहा है साथ ही 15 पदों का योग। अब हम कहेंगे यहां से, देखिए छांट लेंगे, a बराबर तो आ गया हमारा 7 प्रथम पद, और d बराबर आप जानते हो क्या होता है a2, a1, a3, ये पद आ गए हमारे। तो d कैसे ज्ञात करें हम, a2 में से a1 घटा देते हैं, तो बराबर कितना, यानी कि 11 माइनस 7 बराबर आ गया 4। तो d का मान हमारा कितना आया 4, a का मान आ गया, d का मान आ गया, और उसने n कितना दिया है 15 पदों तक। तो n बराबर आ गया 15 पदों का योग, और योग का फॉर्मूला हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहां से देखिए आपके पास सभी मान है, n का भी मान है, a का भी मान है, और d का भी मान है। तो हमें बस इस फॉर्मूले में रखना है। अब चलिए रख देते हैं, S15 बराबर 15/2, n का मान 15 है, इंटू 2a, 2 गुणा a का मान 7 प्लस n का मान 15 माइनस 1, और d का मान हमारा गुणे 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो S15 बराबर 15/2, और 2 सते 14, अंदर ये ब्रैकेट में गुना है, और प्लस 15 में से 1 गया 14, और 14 चौका 56, ऐसे लिख सकते हैं 14 गुना 4। देखिए 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, और गुना में है 4, लिख लिया हमने। तो S15 बराबर 15/2 इंटू 14 प्लस 14 चौके 56, अब ये कितना हो गया 56, और 14 हो गया हमारा 70। तो S15 बराबर 15/2 इंटू 70। अब यहां पे देखिए ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये गुना में बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना S15 बराबर 15/2 और गुणे 70, ये 70 यहाँ पे गुना में है, 2 से भाग कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो S15 बराबर 15 गुणे 35, ये आ गया आपका। आप दोनों की गुणा करा देंगे, 15 पंजे 75, और 15 तिया 45, 45 और 7 52, ये आ गया हमारा 525। तो हम कहेंगे इस श्रेणी के एपी के 15 पदों का योग 525 है। ठीक है, कितना योग बना हमारा 525, श्रेणी के 15 पदों का योग 525। चलिए एक बार से फास्टली देख लेते हैं। उसने कहा है कि दर्शाइए कि इस प्रकार की एक श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an बराबर दे दिया उसने 3 + 4n, और पूछा है साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें दिखाना है कि इस प्रकार की श्रेणी बनती है या नहीं बनती है। तो हमने क्या किया डायरेक्टली कि इस n के बराबर 1, 2, 3 रखने पर, शुरू में हमने n के बराबर 1 रखा, पहला पद मिल गया, फिर n के बराबर 2 रखा, दूसरा पद आ गया, फिर n के बराबर 3 रखा n के स्थान पर, तो क्या रखा 3 रखा, और तीसरा पद प्राप्त हो गया। तो हमारी श्रेणी बन गई 7, 11, 15, एक काम हो गया हमारा, श्रेणी बन गई।
अब जब श्रेणी बन गई है, उसने कहा यदि श्रेणी बनती है तो 15 पदों का योग ज्ञात करो। अब जब श्रेणी बन गई तो 15 पदों का योग दिखा देंगे। प्रथम पद ए, सार्वंतर हमारा 11 में से 7 घटा के दूसरे पद में से पहला पद घटा के 4 आ गया डी, और एन की वैल्यू 15 पद दिए हैं एन, तो फॉर्मूला लगा दिया योग का, और योग का फॉर्मूला लगा के हमारा आ गया 525 योग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मैं हटा देता हूं अब। देखिए दूसरे पार्ट में क्या दिया है हमें, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। तो यहां पे भी हम यही करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है। n बराबर 1, 2, 3 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे पहला पद आएगा, n बराबर 2 रखेंगे दूसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा। तो सबसे पहले चलिए रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रख के दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 गुणा, यानी कि ये है हमारा a1 पहला पद 1 बराबर 9 में से 5 गए, 5 कम 5 तो आ गया 4, तो कितना आ गया हमारा पहला पद 4 आ गया। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रख के दिखा देंगे हम, a2, तो 9 जो का तो हमारा 5 गुणा, अब इसकी n के स्थान पर कितना रखेंगे हम, n के स्थान पर 2, तो गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10, और 10 हमारे माइनस के हो गए। देखिए इधर 9 प्लस के 10 माइनस के, तो कितना 10 ज्यादा है तो माइनस का आ गया हमारा 1, ठीक है। अब चलिए n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 9 गुणा, n के स्थान पर अब 3 रख देंगे, माइनस है ना यहाँ पे माइनस, और ये 3 बराबर कितना 5 या 15, तो 9 माइनस 15, 15 माइनस के 9 प्लस के 15 में से 9 गए, हमारा आ गया माइनस का 6। तो श्रेणी क्या बन गई हमारी, श्रेणी बन गई है हमारी 4 माइनस 1 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 6, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब यहां से हमें मिल गया प्रथम पद हमारा a1, a2, a3, बन गई श्रेणी। देखिए a1, a2, a3 बनती है, बन रही है। अब हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग, अतः 15 पदों का योग। देखिए a1 का मान 4 प्रथम पद, d कितना हमारा, d हमारा इस 1 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो माइनस माइनस ये हो गया हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। कैसे, चलिए एक बार आपको बता देते हैं। आप जानते हो हमारा क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर हमें d प्राप्त होता है, दूसरा पद हमारा -1 है, घटाने के लिए माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे अपना पहले a का मान, तो माइनस के 4 माइनस का 1 हो गया माइनस के 5, तो d का मान आ गया -5, और n आपको दे रखा है 15 पदों तक, 15 पदों का योग। तो चलिए रख देते हैं अपने फॉर्मूले में, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से एस एन, एस 15 बराबर 15/2 इंटू 2a, a का मान हमारा 4 प्लस n-1 यानी कि 15-1, d का मान कितना -5 गुणा लगा के,
गुणा लगाएंगे, गुणा में है ना ये, तो गुणा लगाएंगे चिन्ह सहित। देखिए गुणा -5 ये दिखाएंगे जरूर चिन्ह सहित। चलिए S15 बराबर 15/2 और 2 चौक 8, और ये देखिए 15 में से 1 घटाएंगे 4 आ गया, सॉरी 14 आ गया, और 14 गुणा -5 ऐसे, प्लस 15 गुणा -14, 14 गुणा -5 इस प्रकार से। 15 में से 1 गया 14, और 14 गुणा -5। तो चलिए S15 बराबर 15/2, ये 8 है यहाँ पे, और 14 पंजे 70 किसके हो जाएंगे, माइनस के हमारे। ठीक है, अब कितना आ गया, S15 बराबर 15/2, 70 में से 8 घटा देंगे, 70 माइनस के हैं 8 प्लस के हैं, तो माइनस के ही बचेंगे हमारे, कितने 62, तो गुणा लगाएंगे -62 इस प्रकार से। अब इस 2 से -62 को डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, माइनस का आ गया 31। अब ये माइनस के 31 की गुणा हो रही है 15 में, तो 15 गुणा -31, तो दिखा देंगे कितना आएगा, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 का 5 और 15 तिया 45 और 1 46, माइनस के 465, तो S15 माइनस के 465 आ गया, ये हो गया -465। तो यहां पे क्या आया, इस दूसरे में 15 पदों का योग माइनस के 465, ये सेम पहले के जैसा ही है, बस अब की बार यहाँ पे चिन्ह माइनस दे दिया, और इस माइनस के चिन्ह की होने से हमारी श्रेणी बनी है 4 -1 -6 आ गई है, A1 A2 A3 के रूप में। अब हमने कर दिया 15 पदों का योग ज्ञात। A बराबर प्रथम पद हमारा 4, D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा के प्राप्त करते हैं, -1 में से 4 घटाया तो -5 आ गया, और फिर फॉर्मूले में रख दिया योग के, और योग के फॉर्मूले में रखने पर हमारा S15 पदों का योग आ गया -465। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अपने धैर्य का प्रयोग करते हुए इस प्रश्नावली को हल करते हुए जाएंगे आप, और अच्छे से समझदारी से इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ सके, और उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 12 में क्या बताया गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग प्राप्त कीजिए। 40 धन पूर्णांक, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग प्राप्त कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। कितने से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। चलिए 6 से विभाज्य कौन कौन से होंगे हमारे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 2 2 2। हमें मालूम तो नहीं, 40 तक करते जाएंगे तब पता लगेगा, तो इसलिए हम आगे नहीं लिखेंगे, बस 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। हमें इतना पता है कि ये एक सीरीज बन गई जो 6 से विभाज्य होने वाले नंबरों की है। और इसमें कितने हैं नंबर, कितने इसमें 40 नंबर। कितने नंबर हैं, 40 नंबर हैं। तो हमें क्या करना है, 40 पदों का योग प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे, और फिर योग के फॉर्मूले में रखकर योग प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले प्रथम पद क्या है, a बराबर 6, यह है हमारा प्रथम पद।
क्या दिया है प्रथम पद ए 6, सार्व अंतर कितना दिया है, यानी कि सार्व अंतर को क्या बोलते हैं हम, डी। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 12 में से 6 गए कितने, 6, तो सार्वंतर भी हमारा 6 आ गया। और पदों की संख्या, पद कितने हैं, पदों की संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, कितनी दी है, 40 दी है। तो हमें इस 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा योग का फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे 40 पदों की संख्या 40, तो 40 पदों का योग, 40 पदों का योग एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ये हमारा एक फॉर्मूला है, सूत्र है, इसमें हम रख देंगे एस एन कितना है हमारा 40, तो एस 40 बराबर 40/2 n/2 है, 2a 2 गुना ए कितना है 6 प्लस n-1 यानी कि 40 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 6 रख दिया गुना में। चलिए एस 40 बराबर, इसे चाहे आप डायरेक्ट काट दो यहीं से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 20, तो ये आ गया आपका 20 और 2 छिक 12 और प्लस, देखिए 40 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 39 और गुणे में हमारे 6, ठीक है, इस प्रकार से। तो S 40 बराबर 20 इंटू 12, पहले ये 12 तो हमारा इधर है, प्लस 6 के गुना कराएंगे किसमें, 39 में, तो कितना हो जाएगा 6 9 54 और 36 18, 18 और 5 23, 234 आ गया। अब कितना, S 40 बराबर 20 इंटू ये 12 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 246। अब देखिए जब हम यहां से ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो S 40 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 246, 20 गुणा 246, तो कितना आ गया, शून्य की शून्य लिख देंगे पहले, 2 छिके 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 4920। हम कहेंगे कि इस श्रेणी के, या हम कहेंगे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है कितना आया है 4920 है, ठीक है। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग का योग 4920 है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग प्राप्त कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कौन कौन होंगे, जो 6 के पहाड़े में आ रहे हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 40 तक पढ़ते चले जाओ, सबको जोड़ लो, बहुत बड़ा पड़ेगा। इसलिए हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, कैसे, हमने पहले बस एक श्रेणी बनाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, डॉट डॉट डॉट, बस इसको प्रथम पद कहा, इसको दूसरा पद कहा, इसको तीसरा, इसको चौथा, हमारी एक एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई कि नहीं, पदों में समान अंतर है 6 6 6 का, तो यहां से पहला पद 6 आ गया। सार्वंतर डी हम कैसे ज्ञात करें, दूसरे पद में से पहला पद घटा के 6 आ गया, पदों की संख्या उसने दी है 40, तो योग का फॉर्मूला लगा दिया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान n के स्थान पर रख दिया, a का a के स्थान पर, d का d के स्थान पर, तो हमें प्राप्त हो गया कितना 20 गुणा 246 और गुणा करके आ गया 4920।
तो क्या कहेंगे, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा है प्रश्न संख्या 13 में कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो क्या लिखेंगे हम, हल लिखेंगे और कहेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के प्रथम 15 गुणज कैसे, 8 एकम 8, जिनकी 8 से 8 गुणा करके आ रही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, डॉट 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 15 नंबर तक। तो इनका योग ज्ञात करना है हमें। 8 के प्रथम 15 गुणज इस प्रकार लिख लिया हमने, एक श्रेणी बन गई हमारी एपी, ये हमारी एक एपी बन गई। और इस एपी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए बराबर 8 और डी बराबर कितना है, 16 में से 8 घटाएंगे 8, ठीक है। और पदों की संख्या कितनी इसमें, एन बराबर दिया है 15, 15 का योग ज्ञात करना ना, तो हम लिखेंगे अतः 15 पदों का योग, 15 पदों का योग, योग का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप भी बार बार लिख के देखो और अच्छे से फॉर्मूला पर वर्क करने लगो आप भी। कितने पदों का, 15 का। तो n 15 बराबर 15 बटे 2, 2 गुणा एक ही जगह क्या रखेंगे 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान भी हमारा 8। तो s 15 बराबर 15 बटा 2 और ये हो गया 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 और गुणा में हमारे 8, इस प्रकार से है। चलिए देख लेते हैं, s 15 बराबर 15 बटा 2 16, 14 अट्ठे 112 और ये आ गया s 15 बराबर 15 बटा 2, ये जोड़ लेंगे हम, कितना हो गया 8 2 1 128 और s 15 बराबर 15 बटा 2 गुणा 128, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे किसमें 128 में, 2 छिके 12, 2 चौक 8। तो s 15 बराबर 15 गुने 64, कितना आ गया 15 चौका 60 और 15 छिके 90, 90 और 6 96, तो कितना आ गया 960 s 15। तो हम कहेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। कितना है 960 है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इससे पहले वाला भी सेम यही था और ये भी यही है। तो आपसे इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये समांतर श्रेणी का चैप्टर है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 7 से 8 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 14। क्या कहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। किस किस के बीच की, 0 और 50 के बीच की। तो हम क्या लिख सकते हैं, हल लिखेंगे और लिखेंगे 0 व 50 के बीच
कि विषम संख्याओं का योग, यही तो बात बोली है उसने कि ये योग ज्ञात करो कि विषम संख्याओं का योग जीरो व 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + ... + 49, यानी कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9 11 13 और ... हमें पता है लास्ट में है हमारी 49, क्योंकि 50 तो सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाती है। आप जानते हो सम और विषम क्या होती है? सम संख्याएं में होती है जो 2 से विभाजित हो जाए और विषम संख्याएं में होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो इस प्रकार हमारी 1 3 5 7 9 और ये 49 हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। अब यहां से a बराबर कितना दे दिया उसने? 1। ठीक है, श्रेणी का पहला पद हमारा a होता है और d बराबर कितना आ गया हमारा? 3 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 आ गया हमारा। अब लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि ये संख्याएं हैं कितनी, बस हमें ये पता है कि लास्ट पद 49 है और लास्ट पद को, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद को L या A की N। ये कितना दिया है? 49। बस हमें पता है अंतिम पद 49 है, पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है, और जब पदों की संख्या मालूम नहीं है तो अभी हम योग नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे पहले हम करेंगे कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी भाई? n है। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या n है, ये मान के चलेंगे। माना दी गई श्रेणी एपी में पदों की संख्या n है, तो क्या होगा हमारा? a की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहां से हम पहले पदों की संख्या n ज्ञात करेंगे, फिर जब n आ जाएगा तो हम n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे कि भाई ये 49 तक की इतनी संख्याएं हैं हमारी और इनका योग इतना आएगा, बता देंगे आराम से। चलिए पहले तो आप n ज्ञात कर लीजिए, ये n, ये पदों की संख्या n है कितनी? a की n कितना दिया है आपको? 49, 49 यहां रख देंगे। a पहला पद 1 दिया है, n तो आपको ज्ञात ही करना है n माइनस 1। d कितना दिया है आपको? 2, ये रख दिया हमने। तो 49 बराबर 1 प्लस, ये अंदर क्या करा दी हमने? अंदर गुणा करा देंगे, तो 2n माइनस 2, 2 एकम 2, 2n हो गया, 2 एकम 2 माइनस का 2 आ गया। अब आप यहां पे देखेंगे कि 49 बराबर, ये देखिए एक यहां पे प्लस का है, 2 यहां माइनस के है, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस का 1 बच जाएगा। तो क्या आ गया? 2n माइनस 1, ये बच गया। अब ये 1 इधर माइनस में है, 49 के पास जाके प्लस में बदल जाएगा, बराबर से इधर आके, तो ये हो गया 49 प्लस 1 बराबर 2n। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 49 और 1 50 और बराबर में 2n। अब ये n के साथ 2 गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 50 बटा 2 बराबर n, और 2 से 50 को भाग करेंगे आ जाएगा 25, तो n बराबर आ गया 25। पदों की संख्या कितनी है? 25 है, यानी कि 1 से लेकर 49 तक कितने पद हैं? 25 पद हैं। अब जब आपको n का मान मिल गया तो अब हम कहेंगे अतः 25 पदों का योग, यानी कि n पदों का योग, 25 पदों का योग, और योग का फॉर्मूला हमारा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ये है, इसमें रख देंगे n कितना आया 25, तो s 25 बराबर n कितना है 25/2 और 2a, a का मान कितना है हमारा 1 और प्लस 25 माइनस 1 और d का मान हमारा गुणा में 2, रख दिया सब कुछ हमने। s 25 बराबर 25/2 और 2 एकम 2 और प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24 और 24 गुना 2 हमारा 48, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 24 गुना 2, देखिए 25 में से 1 घटाएंगे 24 हो गया और गुना में 2 है हमारा, तो s 25 बराबर 25/2 और ये 2 प्लस 24 दूनी 48, अब कितना 48 और 2 ये 50 हो गया और ब्रैकेट खोलेंगे तो ये गुणा में है हमारा, तो s 25 बराबर 25/2 और गुणे 50, तो कितना जब 2 से इस 50 को भाग करेंगे कितना आ गया 25 आ गया, और क्या हुआ हमारा s 25 बराबर ये 25 और गुणा 25, तो 25 गुणा 25 कितना आ गया बराबर में 25 पंजे 125, 12 हासिल को लगे 25 दूनी 50 और 12 62, तो ये आ गया 625। तो हम कह सकते हैं 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। लिख देंगे हम, अतः 0 से 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग का योग 625 है। कितना आया है योग हमारा 625 आ गया, किसका 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हमने 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात की कि कौन कौन सी होती है जो 2 से नहीं विभाजित होगी। भाई सम और विषम हमारी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं में होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम में होती है जो 2 से विभाजित न हो। तो कौन कौन सी 1 3 5 7 प्लस 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 49। तो हमें ये पता कि अंतिम संख्या 49 है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका नंबर कौन सा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सब कुछ लिख लिया, a बराबर 1, d बराबर 3 में से 1 गया 2 और अंतिम पद an हमारा आ गया 49। तो फॉर्मूला लगाया, माना दी गई एपी में पदों की संख्या n है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है टोटल n है। तो हमने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या आ गया हमारा n बराबर आ गया 25, यानी कि अब हमें पता लग गया इस श्रेणी में 25 पद है भाई यहाँ तक 49 तक। तो अब हम कहेंगे 25 पदों का योग, n बराबर रखा 25, n के स्थान पर 25, a के स्थान पर 1 और d के स्थान पर 2 रख के पदों की संख्या आ गई 625। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने जो प्रश्न है लिखने में बड़ा है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से इसका हल आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न हमारे निजी व्यक्तित्व से संबंधित वे हमारे जीवन में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं ये प्रश्न है क्या कि जो हमारे निजी जीवन में भी अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए निर्माण कार्य है, किसी भवन का निर्माण हो सकता है, पुल का निर्माण हो सकता है, सड़क का निर्माण हो सकता है, ठीक है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि आपको एक तिथि दे दी गई है कि भैया आपको इस तिथि तक कार्य पूरा करके दे देना है। यदि आप उस तिथि तक कार्य पूरा करके नहीं देते तो आप पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, आप पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा।
ऐसा इस प्रकार से इस प्रश्न में कहा गया है कि जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपए है, यानी कि अगर एक दिन लेट कर दिया आपने कार्य तो 200 रुपए जुर्माने के देने पड़ेंगे। दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपए है। तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपए है। अगर 2 दिन लेट हुआ कार्य तो 250 रुपए है दूसरे दिन का जुर्माना। तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपए है, तो 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं प्रतिदिन। तो उसने कहा है पहले दिन से 50 रुपए अधिक। उसने कहा है इस प्रकार जुर्माना प्रत्येक पहले दिन से 50 रुपए अधिक है। ठेकेदार यदि कार्य को 30 दिन विलंब से करे तो उसे कितना जुर्माना देना होगा। क्या कहा गया है कि यदि ठेकेदार 30 दिन काम में विलंब कर दे तो उसे कितना जुर्माना देना होगा, हमें यह बताना है। चलिए देखिए किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं हल। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से करने पर जुर्माना इस प्रकार है। जुर्माना इस प्रकार है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से करने पर जुर्माना इस प्रकार है। किस प्रकार है? ए बराबर, यानी कि पहले दिन का कितना है 200 रुपए। A2 बराबर कितना है दूसरे दिन का 250 रुपए। A3 बराबर, हमने दिनों को अपनी श्रेणी के रूप में मान लिया, A3 बराबर 300 रुपए। इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गई, हमारी श्रेणी 200, 250, 300, दो। उसने कहा है कि 50 रुपए प्रतिदिन। देखे कितने का गैप आ रहा है, प्रथम पद को हमने ए माना, दूसरे को A2, तीसरे को A3, ठीक है। और सार्वंतर हमारा D कितना आ गया A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आ गया 50। यह आ गया हमारा सार्व अंतर। और श्रेणी का प्रथम पद क्या आ रहा है 200। सार्वंतर D कितना आ रहा है 50। और N कितना दिया है विलंब 30 दिन विलंब, N बराबर 30 दिन। N बराबर दिया है कितना 30 दिन। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, योग का फॉर्मूला। तो हम कहेंगे 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का जुर्माना कितना आ जाएगा हमारा S30 बराबर योग का फॉर्मूला 30/2 इंटू 2A। चलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूं कि हम योग का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे कि SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D से इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब चलिए N कितना आया है हमारा 30 दिन का ज्ञात करना है। 30/2 इंटू 2A, का मान कितना निकाला हमने 200 प्लस N-1 यानी कि 30 माइनस 1 और इंटू D कितना आ रहा है, अंतर कितना है हमारा 50 का, गुना लगा के 50। चलिए S30 बराबर 30/2 यानी कि 15 आ गया जब इसे डिवाइड करेंगे। ये लो
3 एकम 3, 3 सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 आ गया। और ये 200 गुना 2 400 हो गया। और प्लस 30 में से 1 गया, घटाएंगे 29 और गुणे 50, इस प्रकार से। तो S30 बराबर 15 और ये 400 और प्लस में कितना 0, 5 नम 45 और 5 दूनी 30 और 4 34, ये आ गया 3450। कितना आ गया 3450 हमारा, सॉरी कम आएगा। देखिए 0 की 0 आ गई, 5 नम 45 का 5 का 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 आएगा। ये कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ, S30 बराबर 15 इंटू 400 और 1400, 1850 हो गया हमारा। और कितना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुना हो जाएगी। S30 बराबर 15 गुना 1850 बराबर कितना, 15 0 0, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127। अब 12 चले गए हमारे, तो 15 एकम 15, 15 और 12 हमारे 27। तो कितना हो गया S30 बराबर 27,750। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठेकेदार 30 दिन में 27,750 रुपए जुर्माना देगा। अतः ठेकेदार 30 दिन में 27,750 रुपए जुर्माना देगा। कितना जुर्माना देगा, 27,750 रुपए जुर्माना देगा। देखिए कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से करने पर जुर्माना इस प्रकार है। पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। तो उसने कहा है कि अगर ठेकेदार 30 दिन कार्य को विलंब से करे तो कितना जुर्माना देना होगा। तो यहां से हमारा प्रथम पद आ गया 200 यहां पे, और सारवंतर डी कितना आ गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे 50 आ गया। और एन कितना दिया है 30 दिन, कि 30 दिन विलंब से करे, माना n दिन विलंब से करे। तो योग के फॉर्मूले से हमने योग का फॉर्मूला लगा दिया, और योग के फॉर्मूले में इन सबको रख के हमारा आ गया 15 गुना 1850। और जब 15 गुना 1850 किया तो ये आ गया 27,750। तो 30 दिन में ठेकेदार कितना जुर्माना देगा, 27,750 रुपए उसे अदा करने पड़ेंगे जुर्माने के रूप में। उम्मीद करते हैं आपको ये पर्सन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको एक बेहतरीन अनुभव प्रदान कर रहे हैं, ताकि आप आने वाली परीक्षा में 100% रिजल्ट की ओर अग्रणी हो जाएं। और यहां से पढ़ने के बाद आपको इसका अनुभव भी स्वयं में होने लगेगा। जीरो टू जीनियस क्लास में आप जीरो से लेके हम जीनियस तक बनाते हैं। तो यहाँ पे जो रैपिड है, बुलेट है पढ़ने में, वो भी हमारी वीडियो के माध्यम से और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपने आप को मैथ में, जिन्हें मैथ का बहुत ज्यादा डर है, वो तो यहाँ से पढ़ ही सकते हैं, स्पेशल उनके लिए तो ये है ही। जो मैथ से घबराते हैं, गणित का डर जिन्हें सताता है, वो हमारी वीडियो के माध्यम से पढ़ें और अपने गणित के डर को भूल जाएं।